तो हेलो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर फेंग मिन अपनी पिछली लाइफ के बारे में सोच रहा था, तभी उसके पास कुछ आदमी आते हैं। तब फेंग मिन भी कहता है कि चलो फिर देखते हैं कि कौन है। और हमने देखा था वो सभी आदमी फेंग को वहाँ पर घेर लेते हैं। और कल का एपिसोड हमारा यहीं पर खत्म हो गया था और आज का एपिसोड हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। एपिसोड के स्टार्ट में फेंग उन्हें देख के अपने मन में सोचता है कि देखने से लेडी बाई की गार्ड लग रहे हैं, क्योंकि उनके पहनावे बिल्कुल की गार्ड के जैसे लग रहे थे और ये दूसरी लीग सेक्ट है। फिर वो सावधान होकर उन गार्डों से पूछता है कि देखने से आप लोग बहुत ही उत्सुक लग रहे हैं, क्या आप यहाँ पर कुछ ढूंढ रहे हैं? जिस सुनकर वो गार्ड फेंग मिन को कहता है कि तुम अपना बकवास बंद करो, तुमने हमारे लेडी बाई को कहाँ पर छुपाया है। जिसे सुनकर फेंग मिन के पैरों तले जमीन खिसक जाता है और फेंग मिन उन गार्डों को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ गलतफहमी है और कहता है कि प्लीज मेरी बात तो सुनो। जिसे सुनकर वो गार्ड फेंग मिन को कहता है कि तुम बातें बनाना बंद करो, हम जानते हैं तुम बहुत ही ज्यादा चालाक हो, तुम्हें तो मार ही देना चाहिए। इतना कहने के साथ ही वो गार्ड फेंग मिन पर हमला कर देता है, लेकिन फेंग मिन उस हमले से बड़ी आसानी से बच जाता है। अपने मन में सोचता है कि इन्हें अब समझाना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। और असल में वो सोच रहा था कि ये लोग कुछ ही गार्ड है जिन्हें वो आराम से संभाल लेगा। और फेंग मिन वहाँ पर अपनी स्पीड मॉन्स्टर को समन करने लगता है और अपने मन में सोचता है कि मैं लकी हूँ जो ये बॉडी का ओनर स्पीड मास्टर था और ये दो स्पीड मास्टर को ट्रेन करता था। और वो सोचता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि ये क्या है, लेकिन जो भी हो इन्हें आदेश देने से समय कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और ये इतना भी हार्ड नहीं होना चाहिए इन दोनों बिस्ट के साथ उन गार्ड को हराने के लिए। फिर वो स्पीड मास्टर को बाहर बुलाता है जो कि एक बिस्ट टाइप मॉन्स्टर था और उस परछाई को देख के सभी गार्ड डरने लगते हैं। लेकिन हम देखते कि असल में वो एक डॉग का बच्चा था और जैसे देखिए फेंग मिन की आंखें बाहर निकल जाती है और वो गाली देते हुए कहता है कि आखिर ये क्या है। और वो डॉग का बच्चा भौंकते हुए फेंग मिन के पास जाने लगता है। जैसे कि फेंग मिन कहता है कि आखिर मेरे पास क्यों आ रहा है और वो डॉग जाके सीधा फेंग मिन के पैर को पकड़ लेता है क्योंकि वो डर चुका था। फेंग मिन सर पकड़ते हुए कहता है कि इस बॉडी का ओनर ना ही बेकार था बल्कि उसका स्पीड मॉन्स्टर एक डॉग है जो कि बहुत ही एम्बरेसिंग है। और उसे देखकर गार्ड भी शॉक हो जाता है और वो कहता है इस स्पीड मॉन्स्टर और इससे डरने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को यहीं पर मार दो। तब फेंग मिन कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास और एक स्पीड मॉन्स्टर है और वो उसको भी बाहर निकाल लेता है। और उसे देख के कहता है कि ये तो एक वेनल टाइप है और ये एक नॉर्मल टाइप है जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर फेंग मिन उस मॉन्स्टर को उन गार्डों पर हमला करने के लिए कहता है, जिस सुनकर मॉन्स्टर भी उन गार्ड के ऊपर हमला कर देता है और वो एक लेडी गार्ड को पकड़ लेता है। फिर वो सभी गार्ड कहने लगते हैं कि तुम कितने बेकार आदमी हो जो कि उस कमजोर पर हमला कर रहे हो। फिर फेंग मिन अपने सर को फिर से पकड़ लेता है और कहता है कि ये स्पीड मॉन्स्टर नॉर्मल टाइप का है लेकिन इसको गलत तरीके से ट्रेनिंग दिया गया है। और वो सोचता है कि मुझे पैनिक होने की जरूरत नहीं, मुझे दूसरा रास्ता ढूंढना होगा और इन बिस्ट का उपयोग करना कोई क्रिएटिव तरीका जरूर होगा जिसे ढूंढने के लिए बस मुझे एक चांस चाहिए। और इस हरकत की वजह से वो गार्ड सभी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो मॉन्स्टर बिस्ट के ऊपर हमला कर देता है और उस बेल टाइप मॉन्स्टर का हाथ काट देता है। और उस मॉन्स्टर बिस्ट का ऐसे हालत देखकर फेंग को बड़ा शौक लगता है और वो बहुत कस के चिल्लाता है क्योंकि उन गार्डों ने फेंग मिन को वहाँ पर बंदी बना लिया था। फिर वो गार्ड फेंग मिन से पूछता है कि हमारी लेडी बाई कहाँ पर है। फिर फेंग अपने मन में सोचता है कि अगर मैं पुराने बॉडी पे होता तो तुम लोगों को मैं यहीं पर देख लेता। और उन गार्डों को कहता है कि मैंने कहा ना ये सब कुछ गलतफहमी है और क्या तुम अब मेरे मुंह से गाली सुनना चाहते हो। इस बात को सुनकर उस गार्ड को फेंग पर गुस्सा आ जाता है और उसके गर्दन पे तलवार रखते हुए कहता है अपोलो, जिससे फेंग वहीं पर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। फिर हम देखते कि उस गार्ड का एक साथी आता है और उसको कहता है कि हमें इसका घर मिल गया है। फिर वो सभी फेंग के घर की तरफ जाने लगते हैं और वो गार्ड फेंग को कहता है क्या ये तुम्हारा घर है, जिस पर फेंग कुछ भी नहीं कहता। तब वो गार्ड उस दरवाजे को तोड़ देता है और अपने साथियों को कहता है कि इस प्लेस को अच्छे से छानबीन करो और बाकी लोग घर के अंदर चले आते हैं। तब उस गार्ड का साथी कहता है कि हमने इस घर की अच्छे से तलाशी ले ली मगर यहाँ पर लेडी बाई नहीं है। तब फेंग मिन वहाँ पर चैन का सांस लेता है और कहता है कि मैं बच गया। तब उस गार्ड को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो फेंग के मुंह पर पंच मार देता है और कहता है कि चुड़ैल के बच्चे बताओ लेडी बाई कहाँ है। तब फेंग मिन को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम सभी अब हद को पार कर रहे हो, मैंने कहा ना कि ये गलतफहमी है और तुम्हें लगता है कि मैं उसे अपने घर में छुपाऊंगा ताकि तुम लोग मुझे किडनैपर कह सको और मैं एक बेसमेंट तो भी बना सकता हूँ और तुम्हें क्या मेरे घर के अंदर बेसमेंट दिख रहा है। फिर हम देखते कि उस गार्ड का साथी आता है और उस गार्ड को कहता है कि मैंने बैकयार्ड पे एक तहखाने को देखा। जिस सुनकर फेंग मिन वहाँ पर रोने लगता है और कहता है कि मैं इडियट हूँ। फिर वो सभी उस तहखाने को जल्दी जल्दी खोलने लगता है और उस गार्ड का आदमी जैसे ही अंदर देखता है वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो अंदर बहुत सारी लड़कियां थी। फिर फेंग मिन कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारी लड़कियां हैं, लगता है कि आदमी बहुत ही ज्यादा घटिया था। फिर हम देखते कि वो लेडी गार्ड नीचे आ जाती है और वो लेडी बाई को ढूंढ कर बाहर लाती है। लेडी बाई को देखकर सभी गार्ड उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि हमें माफ कर दीजिएगा देरी के लिए। फिर फेंग मिन अपने मन में सोचता है कि अब तो रंग हाथों पकड़ चुका है, अब वो नहीं बच सकता। तब वो गार्ड फेंग मिन के पास आता है और कहता है कि क्या तुम्हें अब कुछ नहीं कहना, और अपने शॉट निकालते हुए फेंग मिन को कहता है कि चाहे जो भी हो अब तुम्हें यहीं पर मरना होगा। फिर फेंग मिन अपने मन में सोचता है कि उसका पुनर्जन्म कुछ ही घंटों पहले यहाँ पर हुआ था लेकिन वो फिर से अब मरने वाला है।
फिर हम देखते कि लेडी बाई उस गार्ड को रोकने के लिए कहता है और कहती है कि इसे जिंदा छोड़ दो, इसे हमारे रेस्टोरेंट पर लेके चलो, मैंने इसके लिए कुछ अलग ही अरेंजमेंट किया है। ये सुनकर वो गार्ड और फेंगमिन दोनों ही बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। फिर हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फेंगमिन को लेडी बाई ने एक कमरे के अंदर बंद करके रखा हुआ था। तब फेंगमिन अपने मन में सोचता है कि आखिरकार उसको लेडी बाई ने क्यों नहीं मारा और उसको एक कमरे के अंदर क्यों बंद करके रखा गया है। और कहता है कि मुझे लगता है ये सब कुछ वो मुझसे बदला लेने के लिए कर रही है। और उन दोनों बिस्ट की तरफ देखते हुए कहता है कि ये दोनों बिस्ट हार गए और वो उन्हें जब तक नहीं बुला सकता जब तक वो दोनों अंदर है, और क्या मैं अब यहाँ पर अपने आप को भी नहीं बचा सकता। फिर हम देखते कि वही गार्ड फेंगमिन के पास आता है और कहता है कि तुम्हें लेडी बाई ने बुलाया है, और वो दोनों लेडी बाई के कमरे की तरफ जाने लगते हैं। और वो गार्ड फेंगमिन को लेडी बाई के कमरे के बाहर छोड़ देता है। इस पर फेंगमिन भी लेडी बाई के कमरे के अंदर चला जाता है और वो उसे पुकारने लगता है। और वो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। तब फेंगमिन अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है, आखिर वो मेरे साथ करना क्या चाहती है। फिर हम देखते कि वहाँ पर लेडी बाई वहाँ पर रखी हुई कैंडल को जलाती है कि आखिरकार फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। तब हम लेडी बाई की औसम लुक को देखते हैं, जिसे देखकर फेंगमिन शौक हो जाता है और वो कहता है कि आखिर आप मेरे साथ करना क्या चाहती है। तब लेडी बाई कहती है क्या तुम नहीं जानते कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा। जिसे सुनकर फेंगमिन कहता है कि आप बहुत ही ज्यादा उदार हैं और आप मुझे एक चांस देना चाहते हैं खुद को तोड़ने के लिए, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा। जिसे सुनकर लेडी बाई उसको कहती है कि तुम्हारे जैसा एक आदमी पानी में नशा पीने की कैसे हिम्मत हुई और तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश करो। तब फेंगमिन लेडी बाई को कहता है कि मेरा ऐसा करने की हिम्मत नहीं है, वो सब कुछ एक गलत फहमियां थी। फिर वो अपने मन में सोचता है कि वो मुझसे बदला लेना चाहती है। तब लेडी बाई कहती है कि मैं लेडी बाई, इस तरह का अपमान मुझे कभी भी नहीं मिला। जब से मैं पैदा हुई तब से लेकर अब तक तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मुझे अपमान किया, और तुम्हें मारना बहुत ही आसान होगा लेकिन तुम्हारी मौत मेरे गुस्से को कभी भी शांत नहीं करेगी। मैं तुम्हें हमेशा के लिए निवास में कैद कर दूंगा और तुम्हें मैं इतना लकी बना दूंगा कि मैं जब चाहूँ तुम्हें बेइज्जत कर सकूं। और इसी के साथ ही आज का एपिसोड हमारा यहीं पर खत्म होता है।